नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज गणित से वृत्त से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आज वही बताने जा रहे हैं। तो पहले हम बेसिक देखेंगे और हाँ दोस्तों, बेसिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि कब प्रश्न पूछा गया है। तो आइए, बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि ये वृत्त है और वृत्त का ये क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र और केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना होता है। तो देखिए, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे हैं, तो इस प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जो कि आपको ये 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है। अब अगला देखिए, आप ये वृत्त देख रहे हैं, जब ये यहां से यहां तक मिल रहा है तो क्या होता है, व्यास। यहां से यहां तक मिला तो व्यास, और इसे डी से सूचित करते हैं। तो और इसे ही बड़ी जीवा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बड़ी जीवा कहते हैं। तो प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं? व्यास को। किसको कहते हैं? व्यास को। तो देखिए, व्यास बराबर बड़ी जीवा भी होता है। तो चलिए, अब आप यहां देख रहे हैं कि ये वृत्त बना हुआ है और ये यहां से यहां तक मिला हुआ है, तो वो क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसे आर से सूचित करते हैं। और इस तरह से वृत्त बना हुआ है और ये नीचे में यहां से मिला हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब देखिए, ये एक वृत्त है और ये वृत्त में जीवा दिया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या है, इसमें रंग दिया गया है। तो इस रंगे हुए पार्ट को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। इस तरह से प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा। और देखिए, इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें देखिए इस तरह से वृत्त बना हुआ है और ये इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और पूछे भी गए हैं। तो देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, लघु त्रिज्या खंड। दोस्तों, अब सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल की ओर जाने से पहले एक नजर सूत्र को देख लेते हैं। तो आइए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि दोनों एक होता है, तो पाई आर प्लस 2r होता है। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r और r बराबर क्या होता है, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना होता है? व्यास बटे 2। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि व्यास जो है कि आपका कितना दिया है? 14। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा, यानी कि 2 से भाग दे देंगे। तो त्रिज्या आपका r कितना आ गया? 7। और वृत्त का क्या पूछा हमको? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r होता है। यह होता है वृत्त का परिधि। तो 2 का मान 2 रख देंगे। अब पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है? 7। तो गुना 7, तो ये 7 और ये 7 कट गया। अब देखिए हमें, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हमें बस ये सूत्र याद रखना था, इसी सूत्र पे बैठा दिए। क्या हो जाता है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, उसी पे बैठा दिया। आर का मान व्यास से निकाल लिए। तो चलिए, ये इस प्रश्न का उत्तर डी सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि का माप कितना दिया हमको? 220 मीटर हो, तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है 35, 30, 40, 55। तो हम सभी जानते हैं कि परिधि कितना होता है वृत्त का? 2 पाई आर होता है और इसी का मान हमको कितना दे दिया है? 220। तो बराबर हम 220 लिख लिए।
अब 2 का मान 2 ही रह जाएगा, 22 का पाई का मान 22/7 गुना दे दीजिए। यहाँ आर का मान नहीं है तो आर रह जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 220। तो देखिए इसे आप कटा सकते हैं, यहां से कटा दीजिए 11 का 22 का 22, यानी कि ये 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए तो आपका यहाँ आ जाएगा 2r/7 बराबर 10। कोना कोनी गुना हो जाएगा, या तो आप यहाँ से चलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 2r बराबर इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। अब इसको कटा दीजिए, 35 दूना 70, तो r बराबर कितना हो गया आपका 35। आप यहां से भी कटा सकते थे, ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे कटता है, तो ऊपर ऊपर कटाएंगे तो 5 दूनी 10, और फिर कोना कोनी गुना हो जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 7×5 = 35। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 35। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सवाल को समझ लिए हैं, 2 वृत्त है और दोनों वृत्त का आपको अनुपात दिया गया है 2:3 के अनुपात में है, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो देखिए परिधियां दिया हुआ हमको, तो हम जानते हैं परिधियां क्या होता है 2πr होता है, तो अनुपात में बैठा सकते हैं आप, ये बटे में बैठाइए, दोनों एक ही होता है। तो चलिए बटे में बैठा देते हैं, तो 2πr इसको 1 मान लेते हैं, बटे 2πr2 मान लिया इसको, बराबर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसमें मेरा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 वृत्त का परिधियां दिया गया है, तो ये मेरा एक वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, दोनों को अनुपात में या बटे में लिखिए एक ही होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, फिर पाई पाई कट गया। तो अब आपका क्या बच गया यहाँ पे r1 r2, यानी कि r1 अनुपात r2, तो r1 कितना है 2 और r2 कितना है 3, तो 2:3, 2:3 ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गया कैसे निकालना है आप लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में कौन अनुपात होगा। तो त्रिज्याओं में पूछा है, तो हम सभी जानते हैं कि क्या सूत्र होता है क्षेत्रफल वृत्त का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे πr², ये 1 मान लेते हैं, अनुपात इसके मान लेंगे πr2²। तो इसी का आपको अनुपात में दिया है, तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं, πr² 1 बटे πr² बराबर इसका अनुपात कितना दिया है, ये 4 और ये 1। तो देखिए ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो हम इस पे जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर को हम एक तरफ रख सकते हैं, आप घटांक करने में पढ़े होंगे, तो r1 बटे r2 पे होल स्क्वायर कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा 4/1। जब स्क्वायर को उस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा r1 बटे r2 बराबर 1 नीचे में, तो नीचे में 1 हो जाएगा, और स्क्वायर को जब उस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, तब हो जाएगा आपका r1 बटे r2 बराबर ये निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही होता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, तो r1 तो आपका हो गया r1 अनुपात r2, यानी कि r1 कितना हो गया 2 अनुपात r2 कितना हो गया 1, तो 2:1 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों प्रश्न को अच्छे समझ गए, ये सभी प्रश्न पूछे गए और पूछे जाते हैं हर बार, तो आप इस तरह के बनाइए। और अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए या शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान है निकालना, आप देखते ही निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, जैसा कि शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 होता है, तो शून्यांकों का योग -b/a, यानी कि इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर
b/a शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर हमें इसी में दिया रहे, मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो इसका हमें अगर शून्यांकों का योग पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट हम जानते हैं कि मेरे पास b शून्यांकों का योग पूछा है, यानी कि b जानते हैं तो -6/a कितना होता है 3, तो नीचे हम 3 लिख देंगे, 3 दूना 6 यानी कि -2 आ जाएगा मेरा शून्यांकों का योग प्लस 7 है। तो इसका अगर यदि हमको पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का योग क्या होता है, तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट b मेरा क्या होगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा, यानी a ये b और ये c हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3/4, ये मेरा क्या हो गया शून्यांकों का योग। अगर हमें पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं c/a यानी कि 7/4, ये मेरा क्या हो गया शून्यांकों का गुणनफल। तो डायरेक्ट हम देखते ही निकाल सकते हैं, और यह पक्का दोस्तों 2 प्रश्न इस तरह का रहेगा इससे। तो आज हम इसी पर बताने वाले हैं जल्दीबाजी में कैसे बनाइएगा। तो आप समझ गए कैसे जल्दीबाजी में बन जाएगा, तो सवाल बताएंगे तो और अच्छे से समझ जाइएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक द्विघात बहुपद है, जैसे कि 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और इसमें कहा दिया कि शून्यांकों का योग निकालिए। तो शून्यांकों का योग निकालना है हमको, डायरेक्ट जानते हैं शून्यांकों का योग -b/a होता है। तो b मेरा कितना है, ये हो गया मेरा b, ये हो गया a और ये हो गया c, यानी कि a बराबर 6, b बराबर 3 और c बराबर 7 होता है। तो हम क्या करेंगे, -b/a होता है, तो चलिए मन में रखेंगे और इसे हम बैठा देंगे, यानी कि b मेरा कहता है 3 और माइनस सूत्र में पहले से तो लिख दिए, और नीचे क्या है a यानी कि 6, इसको कटा दीजिए आप, 3 1 3 3 2 6, तो कितना आ गया -1/6, ये आपका आ गया शून्यांकों का योग। अगर पूछ दिया जाए शून्यांकों का गुणनफल तब क्या करिएगा, तब देखिए क्या होता है c/a, यानी इसको हम मन में रखेंगे, और c मेरा कितना है 7, तो 7 लिख लेंगे, और a मेरा कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, ये हो गया मेरा शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए आप समझ गए, अब प्रश्न को देखते हैं और जल्दीबाजी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर सवाल को देख सकते हैं, कह रहा है सवाल में कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यांकों का योग होगा। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। तो प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7 दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है दोस्तों, शून्यांकों का योग पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये a होगा और ये पूरा कितना होगा b होगा और ये c होगा। तो शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a होता है। इसको आप लिखना नहीं है, मने में सोचिए a होता है। तो हमको पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस, तो माइनस यहाँ पे, और हमको यहाँ क्या है पहले से माइनस है, यानी कि -5/a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 5/2 आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या है ए, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है अगला प्रश्न में कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 के शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या दिया है 4x स्क्वायर माइनस x और -3 के शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यांकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं क्या होता है c/a। तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो c मेरा माइनस में है, तो -3/a, a कितना है 4। तो देखिए ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दूसरा नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक है तो निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। तो सही कथन को चुनिए। तो देखिए
हम सबसे पहले इसमें कथन चुनना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को उतार लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए नंबर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है, सी बटे ए। और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर ए बटे सी। और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर बी बटे ए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यांक, द्विघात बहुपद में शून्यांक क्या होता है, शून्यांकों का योग माइनस बी बटे ए। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, जिसका कि आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो क्या इसमें आपको क्या नजर आ रहा है इन चारों ऑप्शन में, तो ये तो हम बिल्कुल गलत कहेंगे, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि शून्यांकों का योग है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो ये बिल्कुल गलत है मेरा। बी नंबर देखिए, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कथन मेरा सही है। और सी नंबर देखिए अल्फा, तो सी नंबर ये अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा और कितना होता है, सी बटे ए ना, लेकिन यहाँ उल्टा लिख दिया, तो ये भी गलत था और ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे पढ़िए क्या करा है प्रश्न में। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के शून्यांकों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए आपका दिया गया है बहुपद x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 दिया गया है, कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा शून्यांकों, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, सी बटे ए होता है। तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। तो सी मेरा कितना है 6 और ए कितना है 3। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6 बराबर 2, आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। शून्यांकों का गुणनफल 2 आ जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल सी बटे ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखिए आप, कह रहा है अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे दे दिया है ए और प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको उल्टा दे दिया है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ये मेरा हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो हमको अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो ये मेरा सी हो जाएगा, यानी कि सी और ये बी। तो मेरा बी का बी मान रहेगा ही रहेगा, और ए का मान क्या हो जाएगा सी, ए का मान हो जाएगा सी, और क्या होता है माइनस लगा देंगे। तो इस तरह का आपका ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। तो दोस्तों ये प्रश्न आज हम जो है कि कोशिश किए हैं कि इस तरह का बनाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम कल एक इसी तरह से लेकर के ऑब्जेक्टिव और शॉर्टकट और जल्दीबाजी में कैसे बनाना है लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।